नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। उसके खिलाफ दायर सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। आगे की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में करने का आदेश भी दे दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में यह भी लिख दिया है कि उसके खिलाफ अगर कोई नई एफआईआर दाखिल होती है तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। योगी सरकार के वकीलों ने जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने मोहम्मद जुबैर के काले चिट्ठों का पिटारा खोलकर रख दिया था। इसके बावजूद उन्होंने एक तरह से मोहम्मद जुबैर को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह गजब का आदेश है कि भविष्य की एफआईआर पर भी यही जमानत काम करेगी। असल में चंद्रचूड़ हो या नुपुर शर्मा के खिलाफ बेतुकी टिप्पणियां करने वाले जस्टिस पारदीवाला हो या जस्टिस सूर्यकांत, ये सब वामपंथी सेक्युलर ब्रिगेड से प्रभावित रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक तरफा हिंदू विरोधी प्रचार करते रहते हैं। ये मोहम्मद जुबैर भी उसी गैंग का हिस्सा है, जो फैक्ट चेक के नाम पर सांप्रदायिकता भड़काता रहा है। इसी मोहम्मद जुबैर ने ही नुपुर शर्मा की टीवी डिबेट पर की गई हदीसों पर आधारित सामान्य प्रतिक्रिया को ईश निंदा बताकर देश और दुनिया में मुसलमानों को सांप्रदायिक हिंसा के लिए भड़काया था। यहां तक कि हिंदूमल कोर्ट सीमा से एक मुस्लिम नुपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से भारत में घुस आया है। यूपी सरकार की वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि वो जुबैर ही था जिसने 26 मई 2022 को हुए डिबेट शो की क्लिप शेयर करके लोगों से पूछा था कि वो प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे। इसी के बाद जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक वारदातें देश भर में हुई। उसी का ट्वीट ही जुम्मे की नमाजों के बाद लोगों को भड़काने के लिए पैम्फलेट में इस्तेमाल किया गया था। तब से नुपुर शर्मा मौत के साए में जी रही है और उसका समर्थन करने पर 2 लोगों का सर काटा जा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोहम्मद जुबैर को जिम्मेदार ठहराने की बजाय नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया था। और हैरानी यह है कि अनेकों प्रमाण मौजूद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जबकि नुपुर शर्मा को कहा गया था कि वह हाई कोर्ट जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वह हाई कोर्ट जाए। हालांकि देश भर में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नुपुर शर्मा पर बेजा टिप्पणियां करने वाले दोनों जजों ने अपनी गलती सुधार ली है। उन्हीं दोनों जजों जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने अब नुपुर शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली है। इसे कुछ लोग अपनी गलती सुधारना कह रहे हैं तो कुछ लोग थूक कर चाटना भी कह रहे हैं। हालांकि उन दोनों जजों ने अभी भी नुपुर शर्मा के खिलाफ दायर सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर नहीं किया है, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोहम्मद जुबैर के प्रति प्रेम दिखाते हुए उसके खिलाफ दायर सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए। यह सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चेहरा उजागर करता है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों को प्रोत्साहित करने वाला कदम भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद जुबैर की उस याचिका का कड़ा विरोध किया था जिसमें उसने उसके खिलाफ दायर सभी एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जुबैर की याचिका का विरोध करते हुए यूपी सरकार की वकील ने कहा था कि वह कोई पत्रकार नहीं है, वह खुद को फैक्ट चेकर कहता है, लेकिन उसके वायरल ट्वीट फैक्ट चेक से संबंधित नहीं बल्कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले होते हैं, जिसके बकायदा उसे पैसे मिलते हैं। नफरत फैलाने वाले ट्वीट्स के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। वह कबूल कर चुका है कि ट्वीट के लिए उसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि जुबैर ने यह माना है
कि उसे 2 करोड़ रुपए मिले। सांप्रदायिकता फैलाने वाले वीडियो की सूचना पुलिस को देने की बजाय मोहम्मद जुबैर उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाता है और प्रचारित करके सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता है। कोर्ट में गाजियाबाद की वह घटना भी बताई गई जिसमें मोहम्मद जुबैर और 2 वामपंथी पत्रकारों सबा नकवी और राना अयूब ने एक मुस्लिम की दाढ़ी काटने और जय श्री राम के नारे लगवाने वाले झूठे वीडियो पोस्ट किए थे, जिसने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया था। जबकि दाढ़ी काटने वाले आरोपियों में एक हिंदू को छोड़कर बाकी सारे मुस्लिम थे और कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। मोहम्मद जुबैर और इन दोनों पत्रकारों ने झूठी अफवाह फैलाकर विपक्ष के नेताओं को भी गुमराह किया, जिन्होंने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक रंग देकर के मुसलमानों को भड़काया। कांग्रेस ने तो अपना प्रतिनिधिमंडल भी उस मुस्लिम के यहां भेज दिया था जिसकी दाढ़ी काटी गई थी। कोर्ट को यह भी बताया कि गाजियाबाद की घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था, लेकिन उसने अपने ट्वीट्स में ऐसे शब्द जोड़े जिन्होंने मुसलमानों की भावनाएं भड़का दी। यह आपसी झगड़े का एक स्थानीय मुद्दा था, लेकिन वह अपने ट्वीट्स में पूरे देश के बारे में बात करना शुरू कर देता है। कोई भी स्थानीय स्तर का मुद्दा होगा, वह अपने ट्वीट्स में उसको पूरे देश के साथ जोड़ देता था। वैसे तो वह खुद को फैक्ट चेकर कहता है, लेकिन गाजियाबाद की इस घटना का फैक्ट चेक करने की बजाय देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम किया। इसी तरह उसने एक टीवी डिबेट का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा था कि यह बजरंग मुनि के बारे में है, जबकि उसका बजरंग मुनि से कोई लेना देना नहीं था। यूपी सरकार ने चंद्रचूड़ को यह भी बताया था, माफ करिए, जस्टिस चंद्रचूड़, महामहिम चंद्रचूड़, उन्हें यह भी बताया था कि वह बहुत चालाक और शातिर है। उसने 10 साल की बच्ची के बारे में भी ट्वीट किया, जिस पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उसके खिलाफ पोक्सो में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी तरह खैराबाद मामलों में भी किसी के आपत्तिजनक बयान को लेकर एक और ट्वीट किया। पुलिस को सूचना देने के बजाय ट्वीट पोस्ट कर वायरल कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले पोस्ट डालकर जुबैर एक खास वर्ग के ट्विटर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। उसके ट्विटर फॉलोअर्स 2 लाख से बढ़कर 7 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। इस तरह वह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इन सब तथ्यों के बावजूद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्लिम समुदाय और वामपंथियों की ओर से उसके बचाव में शुरू किए गए अभियान से प्रभावित होकर उसे जमानत दे दी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता जाग सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।